हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. द क्वेश्चन इज empirical formula empirical formula of a compound C2H5 and its molecular is C2H5. Empirical formula of a compound is C2H5 and its molecular weight is 58. Then its molecular formula is. तो बच्चों, क्वेश्चन में पूछा गया है कि जो एम्पायरिकल फॉर्मूला एक कंपाउंड की है वो C2H5 है. ओके, और इसका मॉलिक्यूलर वेट है 58. तो हमें इस इंफॉर्मेशन से क्या निकालना है? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला. तो लेट्स सी द की कॉन्सेप्ट. तो गाइस, की कॉन्सेप्ट यहाँ पे है कि जो जो एम्पायरिकल फॉर्मूला वर्सेस द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला. ठीक है. तो एम्पेरिकल फॉर्मूला का क्या मतलब है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला का क्या मतलब है, पहले इसी को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे. तो गाइस, जब हम एम्पेरिकल फॉर्मूला की बात करते हैं तो एम्पेरिकल फॉर्मूला जो होता है किसी भी कंपाउंड का, इट रिप्रेजेंट्स सिंपलेस्ट फॉर्म और विच मींस सिंपलेस्ट फॉर्मूला होती है. वी कैन राइट इट एज इट इज द सिंपलेस्ट फॉर्मूला. ठीक है, it is the simplest formula and it represents what? It represents, you can say, it represents the relative number of atoms in the compound. ठीक है, relative number of atoms in a compound. ठीक है. और इसके कंपैरिजन में जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स को डिनोट करता है. ठीक है, तो डिनोट्स एक्चुअल नंबर ऑफ atoms of each element. उस कंपाउंड में जितने एलिमेंट्स होते हैं उनमें जो एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट होते हैं वो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला से डिनोट किए जाते हैं. ठीक है. सो लेट्स कम टू द सिचुएशन दैट इज गिवन द क्वेश्चन. हमारे पास C2H5 दिया गया है. दिस इज द एम्पायरिकल फॉर्मूला. ठीक है, दिस इज एम्पायरिकल फॉर्मूला. सो let's suppose the molecular formula first. Let's suppose because we have to हमें molecular formula निकालना है, so we will let molecular formula will be, let it is, क्योंकि given है C2H5, this is the empirical formula, so let's suppose it is C2H5N. this is the molecular formula. ठीक है. so based on this particular information जो हमने यहाँ पे लेट किया, we can write therefore यहाँ पे जो relative molecular mass होगा, therefore molecular weight जो यहाँ पे होगा इसके केस में, it will be equal to, we have n number of, okay, so n into, it will be n into what, one is 12, कार्बन का 12 है into 2 प्लस हाइड्रोजन का 1 है into 5, so it will be n into, it is n into 12 to 24 plus 5, that is n into 29. ठीक है. so this is based on जो हमने यहाँ पे एज्यूम किया. तो ये तो एक सिचुएशन है, लेकिन गिवन मॉलिक्यूलर वेट जो यहाँ पे है दैट इज इक्वल टू 58, ये हमको दिया गया है. इट मीन्स यहाँ पे हम क्या करेंगे, वी कैन कंपेयर द टू. देयरफॉर वी कैन राइट इट हियर. देयरफॉर
29n is equal to 58. It implies that n will be equal to 58 divided by 29. ठीक है, तो यहां से हमें क्या निकलेगा, वैल्यू ऑफ n. So 58 divided by 29 will be equal to how much? It is equal to 2. तो that means n जो यहाँ पे है that is 2. तो अब इस n का वैल्यू हम यहाँ जो हमने लेट किया था, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो हमने एज्यूम किया था, उसमें हम सब्स्टिट्यूट करेंगे. देयरफॉर वी कैन राइट, देयरफॉर molecular formula will be equal to C2H5, n का वैल्यू 2 है, that is C4H10. So this is the molecular formula for the given compound. Clear? So we can write it in the blank here. Therefore, empirical formula of a compound is C2H5 and its molecular weight is 58. Then its molecular formula will be C4H10. Clear, guys? So this is how we can find out the molecular formula. Hope you understood it well. Best of luck.